हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष धाकर। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी के बारे में। और एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो तो आ गया है, लेकिन हम यहां पर किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसका टाइम टेबल किस तरीके से हम बनाएं ताकि हमारी स्टडी रूटीन में आ जाए और बढ़िया तरीके से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। और यहां पर तीसरा पॉइंट जो हम क्लियर करेंगे वो है बुक्स के बारे में। बुक्स भी हम यहां पर देख लेंगे कि कौन कौन सी बुक्स से हम पढ़ें ताकि हमारे जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पर उसी पैटर्न पर आधारित हमें क्वेश्चन मिल जाएं। और साथ के साथ बुक्स को देखने के बाद हम यहां पर यह भी देख लेंगे कि जो प्रीवियस कट ऑफ था उसको क्रॉस करने के लिए किस तरीके की हमें स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और कैसे हम वहां पर प्रैक्टिस करें ताकि हमारा इसी बार सिलेक्शन हो जाए। आप यदि ये सारी प्लानिंग पर चल जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार फाइनल सिलेक्शन आप ले पाएंगे। और आप जानते हैं कि 25,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं जो कि आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो बने रहिए अंत तक। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम निकालने में काफी हद तक यहां पर मदद मिलेगी और 100% आप एग्जाम निकाल पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो लास्ट डेट है नोटिफिकेशन की वो यहां पर 17 जुलाई से स्टार्ट होकर आपका 31 अगस्त तक इसमें फॉर्म भरेंगे। तो आप सभी इसको नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिए, फिर आप इसको फाइनली फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखें यहां पर तो 17 जुलाई से 31 अगस्त तक आपको यहां पर स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। यहां पर लास्ट डेट है और फिर यहां पर अगर हम देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/8/2021 तक चलेंगे, यहां पर लास्ट डेट होगी। और फिर अगर हम देखें इसका चालान वगैरह ये सब बताया है, बट इसकी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहां पर ऑनलाइन हो जाता है। और फिर यहां पर देखें कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि टायर फर्स्ट होता है और एसएससी हमेशा टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में और टायर थर्ड में यहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो फाइनली यहां पर उसको आपको वहां पर इंफॉर्म कर दिया जाएगा। आप रेगुलर यहां पर भारत एजुकेशन जो है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यहां पर जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। अब आगे अगर हम देखें इसमें तो आपको पूरा वैकेंसीज के बारे में बता देते हैं। तो वैकेंसीज यहां पर 25,271 यहां पर एसएससी ने बताई है। टोटल वैकेंसीज जो हैं 25,271 हैं। और यहां पर पे स्केल इन्होंने रखा है लेवल 3 में 21,700 से 69,100 तक का पे स्केल इन्होंने रखा है। तो लगभग यहां पर 30,000 समथिंग आपको यहां पर सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। ठीक है, लगभग 30,000 के समथिंग मिलने वाली। अब यहां पर क्या, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। इस बार मेल और फीमेल की वैकेंसीज एक साथ दे दी गई हैं। मेल में अगर देखें यहां पर तो टोटल यहां पर 22,424 यहां पर वैकेंसीज दी गई हैं। और यहां पर फीमेल में बोले तो यहां पर 2,847 वैकेंसीज दी गई हैं। अब चलते हैं हम आगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो एज लिमिट में 18 से 23 वर्ष के जो बच्चे हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो यहां पर फॉर्म भर सकते हैं और उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लिए यहां पर आरक्षण है। 5 साल का आरक्षण एससी एसटी में मिल जाएगा। मतलब कि यहां पर आपका टोटल 28 ईयर तक अगर आप हैं और आप यहां पर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ओबीसी में यहां पर आपका क्या है, 26 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन के लिए अलग दिया गया है। इस तरीके से सबका आप देख लीजिए। और फिर अगर हम आगे देखें तो फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई यहां पर अगर देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप 10th पास आउट हो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो बात कर लेते हैं यहां पर हमारा जो यहां पर जो पेपर है वो पेपर का पैटर्न किस तरीके से होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, एसएससी जीडी में अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें तो प्रीवियस पेपर जब हुआ था इसका तो उस समय मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज चुनना था। ठीक है, तो इस तरीके से 4 सेक्शन आपको दिए जाएंगे। 25 मार्क्स के चारों सेक्शंस होंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो पिछली बार क्या था कि इन्होंने एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी दे दी थी, यहां पर स्ट्रक्चर बता दिया था। बट यहां पर क्या है कि एसएससी हमेशा यहां पर मेंसुरेशन और आपका ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी डालता है। तो आपको उस पर भी कमांड बना लेना, क्योंकि अर्थमेटिक तो आता ही है पर ये चैप्टर्स भी आपके बहुत अच्छे क्लियर होना चाहिए। और पिछली बार यहां पर क्या था
कि इन्होंने जैसे मान लीजिए जो शिफ्ट वाइज पेपर हुआ था तो कोई सी शिफ्ट बहुत टफ थी और कोई सी शिफ्ट बहुत इजी थी, तो उसके लिए इन्होंने नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया था जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 75 था, 80 प्लस हो गया था। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 60 यहाँ पर स्कोर था लेकिन बाद में नॉर्मलाइज होकर उनका स्कोर काफ़ी अच्छा हो गया, 80 प्लस पहुँच गया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसकी चिंता ना करें। शिफ्ट अगर टफ आएगी तो नंबर आपके कम भी आएंगे, तब भी नॉर्मलाइज होकर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का रहेगा और टोटल 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर जीके पूरा कंप्लीट आता है, साइंस भी उसमें शामिल रहेगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आप ये मान लीजिए कि आपकी 8th लेवल तक की जो मैथमेटिक्स है वो पूछी जाएगी, साथ में ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और आपका जो एडवांस मैथ्स का जो पार्ट होता है तो वो भी पूछ लिया जाता है। हिंदी इंग्लिश में अगर हम देखें तो बिल्कुल इजी रहता है। अगर आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो आप हिंदी चुन लीजिए और अगर इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश चुन लीजिए। तो ये आपकी चॉइस है, जो भी आपको लेना है आप उसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा। यहाँ पर अगर हम देखें कि आपका यहाँ पर एग्जाम किस तरीके से होना है, अब देखिएगा आगे अगर हम देखें तो इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होना है, पीईटी। तो जिसकी अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों के लिए है और यहां पर फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यहां पर 8 सही 1/2 मिनट में यहां पर कंप्लीट करना है फीमेल्स को। और ये जो है फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से नहीं आते बाकी सबके लिए यही रहेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में याद रखना और 1.6 किलोमीटर यहां पर 8 से 1/2 मिनट्स में लड़कियों के लिए। फिर अगर हम देखें जो लद्दाख क्षेत्र से आते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर यहां पर 6 से 1/2 मिनट में और 800 मीटर की लड़कियों के लिए जो कि 4 मिनट में। तो ये आप सबके लिए नहीं है, ये लद्दाख क्षेत्र के स्टूडेंट्स के ही लिए है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हाइट्स के बारे में दिया है कि भाई मेल की हाइट 177 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, फीमेल के लिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें, पहले मेजर कर लें फिर देन फॉर्म फिल करें। फिर अगर हम देखें आगे यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं SC ST के लिए अलग अलग यहाँ पर छूट दी गई है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अपनी कैटेगरी को देख लीजिए और फिर देन यहाँ पर आप उस चीज़ को मैच कर लीजिए। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर चेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि अनएक्सपांडेड 80 सेंटीमीटर्स में, मतलब ऐसा हो कि जब आप उसको फुलाओ नहीं तब 80 सेंटीमीटर्स होना चाहिए और जब एक्सपेंशन आप उसका करो, जब आप यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर भरने के बाद उसको एक्सपेंड करो तो 5 सेंटीमीटर तक वो फूलना चाहिए, ठीक है। चेस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सबके लिए अलग अलग दिया गया है और इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मेन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो ये तो नॉर्मली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है आगे, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर डोमिसाइल, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब तो आपके सिलेक्शन होने के बाद लगेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो था आपका फिजिकल टेस्ट किस तरीके से होना है उसके बारे में बात की हमने। लेकिन आगे अगर हम मेनली यहाँ पर बात करें कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि आप एग्जाम में सिलेक्ट हो सकें, तो माय डियर एस्पिरेंट, यहाँ पर आप आज से ही जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी से आप 5 बजे से उठना शुरू कर दीजिए। कम से कम 30 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए डेली रूटीन से और अपना पढ़ाई का जो शेड्यूल है कम से कम यहाँ पर मिनिमम आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही है। अब उसमें आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि हम 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ेंगे और बाकी टाइम आप जीके और हिंदी को दे देंगे। इस तरीके से आप 6 घंटे का टाइम शेड्यूल बना लीजिए मिनिमम, अगर आप जॉब करते हैं या कुछ कर रहे हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे का टाइम बनाइए और उसमें अलग अलग इस चीज़ को डिवाइड कर लीजिए। जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसको पहले पढ़िए और फिर जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगते हैं उनको बाद में पढ़िए। इस तरीके से आप टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर आप सेना में जाने वाले हैं तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए इसमें सिलेक्शन लेने का। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैशनेट बनिए, सुबह उठिए बढ़िया तरीके से और रेगुलरिटी यहां पर मेंटेन करके चलना, क्योंकि एग्जाम तो होता ही है, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी फाइनली एग्जाम होगा। हां ये जरूर है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है और एसएससी हमेशा ऐसा करता भी है और बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, आपका भी होगा। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब ये तो बात हो गई यहां पर टाइम शेड्यूल की। अगर हम देखें यहां पर कि कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, तो बुक के लिए मैं आपको बता देता हूं। मैथमेटिक्स के लिए आप राकेश यादव वाली बुक ले लीजिए, काफी क्वेश्चन दिए हैं, अभी 9000 प्लस क्वेश्चन उसमें आ गए हैं और वहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन भी आपका वहीं से आ जाएगा।
तो अगर वो सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रीजनिंग के लिए तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे CHSL के ले लो, MTS के या फिर GD के ही ले लो, वहां से आप रीजनिंग कर लो, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल ही ईजी आती है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर हिंदी इंग्लिश, तो अगर हिंदी से है तब भी हिंदी ईजी आती है, इंग्लिश है तो इंग्लिश भी ईजी आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंग्लिश करना है तो द हिंदू डेली रूटीन से आप पढ़ते रहिए। हिंदी भी करना है तो उसके लिए लूसेंट की जो बुक आती है वो ले लीजिए, और इंग्लिश के लिए आप लूसेंट की ही बुक ले सकते हैं, वहां से काफी आपको फायदा मिल जाएगा। फिर अगर हम देखें जीके के लिए, तो देखिए जीके बहुत ब्रॉड सेक्शन होता है, इसको कवर करने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिएगा। वहां पर बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि जीके पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मैं भी पढ़ाता हूं, आप चैनल पे यहां पर प्लेलिस्ट पे जाकर वहां से मैथमेटिक्स की वीडियो निकाल सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। और फिर अगर हम देखें तो ये तो बुक्स की बात हो गई, और जीके में पर्टिकुलर लूसेंट की बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप प्रत्युक्त दर्पण ले सकते हैं, या कोई भी सस्ती सी मैगजीन ले सकते हैं। करंट अफेयर तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा मिल जाता है, पर बात ये होती है कि आप इंटरनेट से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये तो बात हो गई पूरा यहाँ पर बुक्स के बारे में, और टाइम शेड्यूल का मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्जाम तक थोड़ा सा पेशेंस रखने और फिर इसके बाद तैयारी करना शुरू करना। बिल्कुल एकदम मतलब कहना चाहिए पेशेंस रहिए, अपने अंदर धैर्य रखिए, और लगातार आप रेगुलरिटी मेंटेन करके चलेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो माय डियर एस्पिरेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताओ जो कि GD का फॉर्म भरने वाले हैं, या किसी को पता नहीं तो उनको जरूर ये वीडियो सेंड करो, ताकि सभी लोग इसका फॉर्म भरें और सिलेक्शन लें। क्योंकि इस समय लॉकडाउन की स्थिति और कोरोना की कंडीशन है, जिसमें आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की जॉब छिन गई है। कम से कम अगर सरकार आपको जॉब दे रही है तो इसका फायदा आप उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।